यहाँ पे आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपके 10th और 12th के दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इस साल जो बोर्ड एग्जाम 2023 दी थी। अब यहाँ पे सिर्फ आप सभी स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हो क्या? नहीं, मैं ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो अपने 10th के बाद ये प्लान में है कि मुझे आपकी 11th 12th कंटिन्यू नहीं करनी है, मुझे डिप्लोमा कोर्सेज के लिए जाना है। सर तो 12th वालों के लिए क्या है? तो 12th वालों के लिए क्या आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहे हो? नहीं, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ऐसे स्टूडेंट के लिए जो आपके HSC के बाद क्या डिप्लोमा के जो कोर्सेज है वो अक्वायर करने वाले हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे पीछे मेरी एक वेबसाइट दिख रही है जिसका नाम है डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन महाराष्ट्र। अब इस वेबसाइट की अगर मैं बात करूं, इस वेबसाइट पे बेसिकली आपके जितने भी टेक्निकल एजुकेशन हो गए, जैसे अगर मैं बात करूं आपके इंजीनियरिंग के हो गए, फार्मेसी के हो गए, आपके डिप्लोमा के हो गए, ये सारे जो नोटिफिकेशन होते हैं उससे रिलेटेड जो अपडेट्स होते हैं यहाँ पे देखने मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं एडमिशन की बात करूं तो इंजीनियरिंग और फार्मेसी के लिए आपकी ऑलरेडी MSc-CT की एक अलग वेबसाइट है जहां पे क्या होता है पूरा जो एडमिशन प्रोसेस क्या परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं, डिप्लोमा कोर्सेज बेसिकली है कितने टाइप के। देखो यहाँ पे मैं जूम इन करूंगा थोड़ा सा, हो रहा है हाँ। देखो सबसे पहली चीज क्या, पोस्ट HSC डिप्लोमा, पोस्ट HSC डिप्लोमा डी फार्मेसी, पोस्ट HSC डिप्लोमा डी HMCT, पोस्ट HSC डिप्लोमा डी SCT, डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिप्लोमा, अनऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट लिस्ट, ये अलग चीज है। अब सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे 4 तरह के डिप्लोमा कोर्सेज क्या देखने मिल रहा है। अब सब पोस्ट HSC डिप्लोमा कोर्सेज क्या होता है, और अगर स्टूडेंट हो जिन्होंने 10वीं कर ली, 10वीं का रिजल्ट आ गया और आप प्लान कर रहे हो कि अब आपको क्या करना है, डिप्लोमा के लिए जाना, तो आप ये पोस्ट HSC डिप्लोमा के लिए क्या एलिजिबल हो दोस्तों। सही बात है। वहीं आप दूसरी ओर एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने अपने 12वीं की परीक्षा दे दी है, अब 12वीं की परीक्षा के देने के बाद वो इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए ना जाकर, फार्मेसी कोर्सेज के लिए ना जाकर वो डिप्लोमा कोर्सेज के लिए जाना चाहता है, तो ये 1 2 3 ये तीनों ही कोर्सेज जो होते हैं वो आप सभी के लिए रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जब आप इंजीनियरिंग कोर्सेज अक्वायर करना चाहते हो या फिर फार्मेसी, यू नीड टू गिव एन एंट्रेंस एग्जाम, बट आपको डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में जानकारी दे देता हूं। डिप्लोमा कोर्सेज के कैटेगरी में आपको किसी भी तरह के जो एंट्रेंस एग्जाम नहीं देनी पड़ती है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं चौथे वाले पे आ जाऊंगा, डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिप्लोमा। ये क्या होता है? देखो सबसे पहले क्या है कि मैंने 12th कंप्लीट कर लिया, अब 12th कंप्लीट करने के बाद डिप्लोमा करना चाहता हूं, लेकिन ये HSC डिप्लोमा डी फार्मेसी, HSC डिप्लोमा डी HMCT, HSC डिप्लोमा डी SCT, इन तीनों ही डिप्लोमा में से मैं एक भी डिप्लोमा नहीं करके मैं पोस्ट HSC डिप्लोमा जो था वो करना चाहता हूं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिप्लोमा बोलते हैं। यानी जब आप 12th करके आप डिप्लोमा करने जाते हो पोस्ट HSC डिप्लोमा वाला, तो आपका जो 1 साल होता है वो 1 साल आपको नहीं पढ़ना रहता, डायरेक्ट क्या सेकंड ईयर में क्या प्रमोट कर दिए जाते हो, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सेकंड ईयर डिप्लोमा क्या बोलते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको बात करता हूँ, सबसे पहली चीज मैं यहाँ पोस्ट HSC डिप्लोमा के आप पर क्लिक कर देता हूँ। जब से मैं क्लिक करूंगा तो मैं एक एक्सटर्नल वेबसाइट पे क्या किया जाता है, डायरेक्ट कर दिया जाता है। आप पोस्ट HSC डिप्लोमा पे भी क्लिक करेंगे तो इसी तरह का इंटरफेस दिखेगा, HSC पे भी करेंगे तो भी, और डायरेक्ट सेकंड ईयर पे भी देखेंगे तो भी आपको इसी तरह का क्या दिखने मिलेगा, आपको पूरा जो बोलते हैं ना इंटरफेस वो देखने मिलेगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके जो कैप राउंड होते हैं वो शुरू होते हैं। सबसे पहली चीज आपको क्या आएगा, आपको रजिस्ट्रेशन करने आएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में आपके मार्क्स पूछे जाएंगे, साथ ही साथ आपके बेसिक डिटेल्स पूछे जाएंगे। वो बेसिक डिटेल्स आपको क्या पूरी क्या करनी पड़ेगी, पूरी कवर क्या करनी रहेगी। आपकी एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगी, अपनी एक फार्मेसी बना रहेगा, वो फार्मेसी का आपका पूरा यहाँ पे क्या बनेगा। अब सबसे पहली चीज क्या आएगा, आपकी पूरी एक रैंकिंग बन के क्या तैयार होगी, क्या होगी, एक पूरी रैंकिंग बन के तैयार होगी। पूरी रैंकिंग बनने के बाद आपको क्या आएगा, प्रोविजनल लिस्ट आएगा। प्रोविजनल लिस्ट आने के बाद दोस्तों आपका क्या होगा, कैप राउंड चालू होगा। अब कैप राउंड क्या होता है, तो कैप राउंड में बेसिकली दोस्तों ये चीज की जाती है कि आपके n नंबर ऑफ कॉलेजेस होते हैं, उस n नंबर ऑफ कॉलेजेस को में से आपको कुछ कॉलेजेस क्या सिलेक्ट करने होते हैं अपने कट ऑफ के हिसाब से। ठीक है, आपने कॉलेज सिलेक्ट कर लिया, अपने को पहला प्रेफरेंस कॉलेज है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके आप जितने भी कॉलेज सिलेक्ट करना चाहते हो उतने कॉलेज आप क्या कर लेते हो, आप सिलेक्ट कर लेते हो। अब उसके बाद क्या किया जाता है, आपका वो जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाता है। सबमिट होने के बाद आपका क्या होता है, अलॉटमेंट होता है। अब आपका जो परसेंटेज है और कॉलेज का जो कट ऑफ है, अगर वो किसी कॉलेज से मैच करता है तो वहां पे आपको क्या किया जाता है, कॉलेज का अलॉटमेंट किया जाता है, फिर आपका एडमिशन का प्रोसेस होता है। तो दोस्तों ये पूरा क्या था, प्रोसीजर था आपके किसका, आपके एडमिशन का। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा आपके कॉलेज का लिस्ट है। आप इसको चेकआउट करना चाहते हो तो आप क्या चेकआउट कर सकते हो कि कितने कॉलेज में कौन सा अलॉटमेंट हुआ, क्या कट ऑफ है, ये सारी चीज आपको क्या यहाँ पे क्या पता चल जाएगी। अब यहाँ पे रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अभी तक जो है साइट अपडेट नहीं की गई है। शायद आपके 10th के जब रिजल्ट आ जाएंगे तो इसके बाद जो होगा ये साइट क्या अपडेट की जाएगी, क्योंकि अभी भी आप देखोगे तो 2022 और 23 आपको क्या देखने मिल रहा है
ठीक है। तो ये अभी तक क्या कोई भी अपडेट नहीं किया गया है। जैसे अपडेट होगा तो हम इसको और आपको खुद जो है एक फॉर्म फिलअप करके हम आपको बताएंगे किस तरह से आपको सारी चीजें क्या करनी रहेगी दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीज समझोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको बहुत अलग अलग जो ब्रांचेस भी क्या यहाँ पे नीचे देखने मिल जैसे सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप हो जाएगा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ग्रुप, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और अदर इंजीनियरिंग ग्रुप, ऐसे आपको अलग अलग ब्रांचेस भी क्या डिप्लोमा में क्या देखने मिल जाती है। तो मेरे ख्याल से आपको चीज समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेके आ सके आपके अपने चैनल पे।